So hello guys, welcome back to my channel. So today we discuss a few questions of previous year. So let's discuss it. So question first है the correct order of the basicity of the given compounds. ठीक है, तो हमें बेसिकली बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है. ये हमें 3 कंपाउंड्स गिवन है. अब देखो, अगर हम इन कंपाउंड्स को ध्यान से देखें तो पहले हम एक बार ये देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें ये कंपाउंड्स गिवन है. अमोनिया है, ठीक है, एनिलीन है, ठीक है. सपोज हमें इन दोनों की ही बेसिसिटी को कंपेयर करना है, तो हम क्या देखते हैं कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो कहाँ ज्यादा जो है अवेलेबल हैं बेसिकली डोनेशन के लिए. ठीक है, तो जो लोन पेयर्स हैं वो बेसिकली कहाँ ज्यादा अवेलेबल है. तो आप देख सकते हो कि ये जो लोन पेयर है ये बेसिकली जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा. ठीक है, तो अगर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है इस टाइप से ये ओपन हो जाएगा. और यहाँ देखो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पर कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं हो रही. तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कितना अवेलेबल है डोनेशन के लिए. अब जरा प्रेजेंट केस की बात करते हैं. अब देखो, इन तीनों केस में अगर हम बात करें तो हम यहाँ से ना एसिडिक बता सकते हैं. जैसे कि मैंने जिसे हमें एसिडिक ऑर्डर बताना होता है, तो एसिडिक ऑर्डर के लिए बेसिकली हम क्या देखते हैं, कॉन्जुगेट बेस तो देखते हैं ना, कॉन्जुगेट बेस देखते हैं. ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस को हम देखते हैं एसिडिटी के लिए. तो अगर मैं यहाँ से एसिडिटी का ऑर्डर बता दूं, मींस हम यहाँ से अगर कॉन्जुगेट बेस बना ले, पहले जो एसिड्स हैं हमें तीनों गिवन है, इनका हम कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं. तो इसका कॉन्जुगेट बेस कुछ इस टाइप से होगा, और इसका कॉन्जुगेट बेस इस वाले एसिड का कुछ इस टाइप से बनेगा, और इसका, बिकॉज जो सबसे ज्यादा एसिडिक है प्रोटोन वो कौन सा है, OH वाला. ठीक है, तीनों ही केस में जो हमारा ये प्रोटोन है ये सबसे ज्यादा एसिडिक है. तो सबसे पहले हमने इसका कॉन्जुगेट बेस बना लिया. अब देखो, कॉन्जुगेट बेस के बाद अब हम क्या देखेंगे, इसकी स्टेबिलिटीज को चेक करेंगे कि ये जो हमारे तीनों कंपाउंड्स गिवन है कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है. तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इट मीन्स कि वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा. बिकॉज हम जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं वो हम एसिडिटी एसिडिटी का जब हमें ऑर्डर बताना होता है तब बात करते हैं. बट हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसे बता देंगे कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा और उतना ही कम बेसिक होगा. तो देखो जरा, इनकी स्टेबिलिटी देखनी है हमें. ठीक है, अब देखो ये स्टेबिलिटी हम इसकी कैसे चेक करेंगे. इसको हमने ऐसे कुछ ड्रॉ कर लिया, इसको भी कर लेते हैं, और इसको भी ऐसे ओपन करके O, और यहाँ पे प्लस और O माइनस. ठीक है, अब देखो जरा, अब यहां से अगर हम देखें सो ये कॉन्जुगेशन में है. ठीक है, तो यहाँ पर कितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन हो रही है इसमें देखते हैं. ये इस टाइप से आएगा, ये इस टाइप से, और फिर अब यहाँ पर अब देखो ये ऐसे ही जाएगा. तो बेसिकली जो ये मेटा वाला है, मेटा नाइट्रोफिनोल में बेसिकली रेजोनेंस इस वाले ग्रुप में नहीं होगी जैसे यहाँ पर हो रही थी NO2 ग्रुप में. ऑर्थो और पैरा में पॉसिबल होती है ना, तो ये ऑर्थो वाला है, ये मेटा है, और ये पैरा है, पैरा नाइट्रोफिनोल. तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन जो है नाइट्रो ग्रुप के साथ पॉसिबल है इस टाइप से. बट इस केस में नहीं है. तो इसका मतलब इस केस में यहाँ पर आपको रेजोनेंस नहीं दिख रही, सिर्फ ये जो रिंग है हमारी उसी में ही दिख रही है. तो इट मीन्स कि जो कंपाउंड बी है, कंपाउंड जो बी है वो कैसा है हमारा, इसकी जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की, अगर हम स्टेबिलिटी
ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो वो कैसी है, बी वाले की सबसे कम है स्टेबिलिटी, और ये कह सकते हैं कि सबसे कम एसिडिक है बी वाला, और जितना कम एसिडिक होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, तो ये मोस्ट बेसिक है बी वाला। अब हम बात करते हैं ए और सी की। तो ए और सी में अगर हम देखें, अब हम देखेंगे माइनस आई इफेक्ट। अब NO2 ग्रुप जो है ये ऑर्थो पे लगा है, ठीक है, NO2 ग्रुप कहाँ लगा है, ऑर्थो पोजीशन पे। सो ऑर्थो पोजीशन पे हमें पता है कि जो माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पैरा। तो पैरा पे जो माइनस आई इफेक्ट है वो कम रहा होगा, तो यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा किससे, जो हमारा कंपाउंड सी है, ठीक है, इस सी कंपाउंड से, क्योंकि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लगा है, तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट जो है इस वाले NO2 का वो कम रहा होगा। तो बेसिकली जो माइनस आई इफेक्ट है अब वो ए वाले का ज्यादा हो गया, मीन्स ए वाला जो कंपाउंड है वो तो काफी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, वो माइनस आई से उसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या है, काफी ज्यादा है, उसका माइनस आई इसका इसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा है, और सी वाले का जो माइनस आई है वो कम है। लेकिन ना अभी हमने एक चीज जो है यहाँ पे मिस हो जाती है, अब वो है कौन सी चीज, माइनस आई इफेक्ट से तो हमें ये पता चला कि जो ए वाला है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, सी और ए वाला जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, देखो इस वाले केस में अगर मैं देखूं, जैसे हमारे पास यहीं पे देख लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अगर इसको ऐसे करके कुछ लिखा OH, ठीक है, और यहाँ जो हमारा NO2 ग्रुप है, चलो नेक्स्ट वाले में ही देखो, देखो जैसे हमारे पास है ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से है, और यहाँ पर है बेसिकली, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से है, और जो पैरा नाइट्रोफिनोल है उसको भी मैं एक बार ओपन करके लिखती हूँ, ठीक है। अब जरा हमें एक चीज क्या पता लग रही है यहाँ से, कि ये जो प्रोटोन होता है ये तो काफी ज्यादा एसिडिक है ना, ठीक है, ये प्रोटोन कैसा है, काफी ज्यादा एसिडिक है ये वाला प्रोटोन, और ये क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स भी हैं। सो बेसिकली ये जो लोन पेयर्स हैं आप ये कह लो, या ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके साथ क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा ये। यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये काफी ज्यादा एसिडिक है, बट यहाँ से कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट वाले केस में क्या हो रही है, जो हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है उस केस में हमारे पास इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर फर्स्ट वाले केस में मींस ए में अगर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, सो इट मींस कि ये अपना प्रोटोन इजीली लूज नहीं करेगा, और अगर ये अपना प्रोटोन इजीली इजीली लूज नहीं करेगा तो इट मींस ये रेजोनेंस में भी उतना अच्छा नहीं शो करेगा, ठीक है, रेजोनेंस में रेजोनेंस जो है उसकी इतनी अच्छी नहीं होगी एज कंपेयर्ड विथ सी, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में ये तभी आएगा ना जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। तो अभी इसका जो हाइड्रोजन है बेसिकली इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में NO2 ग्रुप के साथ, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो इसका मतलब कि इसका प्रोटोन जो है, जो इसका हाइड्रोजन है ये फ्री नहीं है, ठीक है, अगर ये फ्री नहीं है तो ये नहीं जाएगा कॉन्जुगेशन में, जो हमारा ये बन रहा है ना ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये बेसिकली अब रेजोनेंस में नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ पे प्रोटोन है। बट अगर हम मेटा के कंपैरिजन में देखें तो मेटा जो है वो ज्यादा ही हमारा क्या होगा,
कह सकते हो कि ये ज्यादा बेसिक होगा, और ये कह सकते हैं कि ये सबसे कम एसिडिक ही रहेगा। मीन्स इसकी जो स्टेबिलिटी रहेगी वो सबसे कम ही रहेगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इससे ज्यादा हो गई। ठीक है, ये सिर्फ जो हम ऑर्थो, जब हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो उसमें हम ऑर्थो और जो पैरा नाइट्रोफिनोल है इन दोनों को ही कंपेयर करते हैं जनरली। ठीक है, तो मेटा वाले को सबसे पीछे ही आएगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम ही रहेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ऑर्डर जो है हमारा ये गलत हो गया। तो इसकी जगह जो करेक्ट ऑर्डर है वो कौन सा है हमारा, बेसिकली कि सबसे जो कम स्टेबल है कॉन्जुगेट बेस वो है बी, जो मेटा नाइट्रोफिनोल था। उसके बाद आएगा हमारा आउट ऑफ ए एंड सी, जो ए है वो हमारा क्या होगा, कम स्टेबल होगा, और बी वाला, सॉरी, सी वाले को हम कह रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ये करेक्ट ऑर्डर है हमारा कॉन्जुगेट बेस का। अब एसिडिटी जो होती है हम उसको कैसे बोलते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो अब ये जो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया है, इट मीन्स यही सेम हमारा ऑर्डर किसका हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर भी हो जाएगा। तो एसिडिक ऑर्डर जो है हमारा वो हो जाएगा बी ए एन सी। तो ये हमारा एसिडिक ऑर्डर भी यही हो गया। ठीक है, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, रिएक्टिविटी की नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस वो उतना ही ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और जो बेसिक ऑर्डर हम देखेंगे बेसिकली, तो बेसिक ऑर्डर आप इसका रिवर्स कर दो, मीन्स जो हमारा बी है वो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा ए, और जो सी है वो लीस्ट बेसिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर है, बी ए एंड सी। जो ऑर्डर हो गया बेसिसिटी का बी ए और सी, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछा था, एसिडिटी नहीं पूछा था। हमने कॉन्जुगेट बेस इसलिए बनाया बिकॉज ये तीनों एसिड्स थे। तो अगर आपको एसिड्स गिवन है और आपको उसमें बेसिसिटी चेक करनी है, तो आप उसमें सबसे पहले जो है उसका कॉन्जुगेट बेस बना के देख लो। मीन्स उसमें बेसिकली पहले एसिडिक ऑर्डर ही देख लो और फिर उसका अपोजिट कर देना, वो हो जाएगा बेसिसिटी का ऑर्डर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बेसिकली क्या है, ये हमें एक रिएक्टेंट गिवन है और ये दोनों रिएजेंट्स हैं। तो ये है हमारा NaH। ठीक है, इसके ऊपर होगा प्लस और इसके ऊपर होगा माइनस। ठीक है, ये हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड। तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है, एक बेस होता है। ये क्या है हमारे पास, एक बेस है। अब ये क्या करेगा, इस रिएक्टेंट में सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटोन देखेगा। तो देखो प्रोटॉन्स ये हैं हमारे पास, प्रोटॉन्स ये दोनों भी हैं और प्रोटॉन ये भी है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो बेस है अगर ये इसका प्रोटॉन लेके जाएगा तो ये इसके साथ इस टाइप से कॉन्जुगेशन में होगा, और अगर इसका लेकर जाएगा प्रोटॉन तो यहाँ पे भी एक साइड से ही आ रही है कॉन्जुगेशन। अब जरा देखो अगर ये वाला जाएगा, ठीक है, अगर प्रोटॉन हमारा ये वाला जो है निकल जाएगा, सो बेसिकली अब यहाँ पे जो हमारे पास COET ग्रुप है ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, और जो हमारा यहाँ पे C डबल बॉन्ड ET ग्रुप है वो इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में आएगा। तो दोनों साइड से कॉन्जुगेशन मिल रही है। इट मीन्स कि जो हमारा ये वाला कॉन्जुगेट बेस बनेगा, मीन्स ये जो बेसिकली ये जो हमारा प्रोटॉन है ये काफी ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो अगर ये एसिडिक है तो ये जो बेस है इसको निकालेगा। अब जैसे ही ये हाइड्राइड प्रोटॉन लेके जाएगा, बेसिकली जो H2 है, H2 गैस लिबरेट होगी यहाँ से, और हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड
OET, और यहां से C डबल बॉन्ड OET, इस टाइप से। तो देख सकते हो अब दोनों कॉन्जुगेशन आपको दिख रही हैं, दोनों साइड से है कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन है बेसिकली कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है बेसिकली, नेक्स्ट रिएजेंट हमें ये गिवन है। अब ये तो यूज होता है कुछ इस टाइप से, हम कहाँ यूज करके आए थे इसको, जैसे हमने पहले वाली वीडियोस में भी हमने विटिक रिएक्शन डिस्कस की थी, तो विटिक रिएक्शन में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी यलाइड होता है, विटिक रिएक्शन में क्या होता है, कोई फोस्फोनियम का यलाइड होता है, तो वो यलाइड कुछ आपको इस टाइप से दिखता है, PPH3 प्लस, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई भी ग्रुप लगा है, R ग्रुप ले लेते हैं, तो बेसिकली कुछ इस टाइप से होता है, या फिर आपको इस टाइप से गिवन होगा। ठीक है, फिर आप बॉन्ड को हटा के फॉस्फोरस पे प्लस चार्ज और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम देखें तो हमारे पास ये लाइट कुछ इस टाइप से गिवन है, और ये लाइट को देखो, ये कैसा है और ये कैसा है, तो इट मीन्स कि इसमें पहले, अभी ये तो ये लाइट जो है वो ये है ही नहीं, तो इसको हमें ये लाइट बनाना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, ये जो ये लाइट है तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो देखो अगर मैं इसको यहां से अटैक करवाऊं और इसके ऊपर कुछ इस टाइप से, तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, CO2ET, और यहाँ पर है हमारे पास CO2ET ग्रुप। अब ये जो है हमारे पास बेसिकली ये, और फिर है नेक्स्ट कार्बन, तो इसके ऊपर बेसिकली यहाँ से अगर हम इसको 1 और 2 मार्क करें, सो ये 1 कार्बन से जाके ऐसे हो जाएगा अटैच। ठीक है, और सेकेंड कार्बन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये हमारे पास PPH3 प्लस। तो देखो अब यहां से हमारे पास एक ये यलाइड बन गया, फॉस्फोनियम यलाइड, तो इट मीन्स अब विटिक रिएक्शन हो सकती है। लेकिन विटिक रिएक्शन के लिए हमें और क्या देखना होता है, हमारे पास रिएक्टेंट में हम देखते हैं ऑल्डिहाइड या फिर कीटोन, और इसके ऊपर होगा आपके पास फॉस्फोनियम का यलाइड। ठीक है, इसके ऊपर होगा फॉस्फोनियम का यलाइड। अब जो विटिक रिएक्शन होती है ना, बेसिकली वो एस्टर्स पे वर्क नहीं करती, जैसे यहाँ पे हमने ऑल्डिहाइड और कीटोन लिया, तो विटिक रिएक्शन में जो स्टार्टिंग आपका है रिएक्टेंट, उसमें बेसिकली ऑल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, बट एस्टर्स में नहीं करता ये। ठीक है, वो तो देखो अब जरा, अब ये हमारे पास है कौन सा, एस्टर है, ये भी कैसा है, CO2ET एस्टर। लेकिन अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास कैसा है, कीटोन है ये, तो इट मीन्स अगर ये कीटोन है तो ये जो कार्बन आयन है बेसिकली, ये फिर इसी वाली कार्बन पे अटैक करने वाला है। देखो ये जो कार्बन आयन है ये इसी वाली कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, जो कीटोन वाली कार्बन है बेसिकली। ठीक है, तो ये कार्बन आयन अब इस पे अटैक करेगा, और ये हमारी कैसी है, जो रिएक्शन होगी विटिक तो है, प्लस ये इंट्रामोलिक्यूलर है। ठीक है, ये कैसी होगी हमारे पास, इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर विटिक रिएक्शन, बिकॉज इस रिएक्शन में जो कीटोन है और जो येलाइड है वो सेम ही इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, सेम एक ही कंपाउंड में आपको दिख रही है, अदरवाइज जो फॉस्फोनियम येलाइड आता है वो अलग से आता है और कीटोन अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको एक बार देख लेते हैं, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से है, CO2ET, और यहाँ पर भी CO2ET ग्रुप लगा है, और इसी कार्बन पे CH2 माइनस और PPH3 प्लस। तो बेसिकली जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है,
ये जो कार्बन आयन है ये कुछ यहाँ पे अटैक करेगा और ये ऐसे। ठीक है, तो क्या बनेगा? तो ये जैसे ही अटैक करेगा ये कुछ इस टाइप से, यहाँ पर CH2 है एक, और CO2 ET, यहाँ पर भी एक और एस्टर। ठीक है, तो ये कार्बन का बॉन्ड बन गया एक। यहाँ पर फिर से देखो एक CH2 है ये वाला, तो ये CH2 हमने लगा दिया। नेक्स्ट कार्बन, और यहाँ लगा है PTH3 प्लस। अब बेसिकली यहाँ पे अब एक 4 मेंबर रिंग बनती है, तो इस CH3 को यहाँ और O- को हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ये और ये ऑल्कीन मिलता है ना हमें यहाँ से। अब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, P डबल बॉन्ड O और PH 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 PH, और ये हमारा बाहर निकल जाएगा और हमें मिलेगा अल्कीन। ये इस टाइप से हमें कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, बेसिकली 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ एक। ठीक है, 5 मेंबर रिंग बनी, और कैसे बनी है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन हुई है। अब जरा अगर हम बात करें इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो देखो अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें ना, तो इसको हम एज इट इज लिख लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि ई अल्कीन बनेगा या फिर जेड अल्कीन, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो अल्कीन ऐसी बनी है ये इसी टाइप से ही आपको दिखेगी। तो फिर अगर ये ऐसी रहेगी तो इसका जो प्रोडक्ट है फाइनल वो यही होगा। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन कि फर्स्ट बेस आया। ठीक है, बेस ने जो हमारा हाइड्राइड आयन था बेसिकली ये अटैक करेगा और इस प्रोटॉन को लेके जाएगा। ठीक है, H2 गैस निकल जाएगी यहाँ से बाहर, और फिर ये जो कार्बन आयन है वो बेसिकली इस पे अटैक करेगा, और हमने यहाँ से क्या बना लिया, एक येलाइड बना लिया। और येलाइड है तो फिर अब हमें क्या देखना है, ऑल्डिहाइड या कीटोन। तो एस्टर पे तो अटैक नहीं कर सकता, एस्टर वाली कार्बन पे जो ये हमारा येलाइड है, तो फिर ये कीटोन भी हमारा प्रेजेंट था, तो इस कीटोन पे जो है बेसिकली ये अटैक करेगा, और फिर इस टाइप से कुछ हमारी इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन हो जाएगी, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली इस टाइप से हमने प्रोसीड किया इस रिएक्शन को, तो आप देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।